नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं संदीप से सानी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हम लोग का जो सिलसिला चल रहा है मैथ में, बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कहें या तो कहें डीएलएड तीसरा सेमेस्टर, हम लोगों ने कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, घातांक, 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर कौन सा होगा? बीजगणित। बीजगणित में देखेंगे आप, घातांक से संबंधित है, उसमें घात देखा जाता है। जैसे यक्स के पावर 2 या तो यक्स के घाते 2, वो हमेशा यक्स के घाते 2 में जुड़ेगा या तो यक्स के घाते 2 से घटेगा। तो इससे संबंधित था, इसलिए हमने उठाया कौन सा चैप्टर? बीजगणित का। बीजगणित को पढ़ाने के बाद फिर अगला चैप्टर जो भी आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है क्या कि पहले आप लोग एक चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। कौन सा? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, घातांक का बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और आपका जो बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है 2025 का, ये मान के चलिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में होने की संभावना है। सितंबर लास्ट या तो फिर अक्टूबर में। तो आपके पास, हम लोग के पास बहुत पर्याप्त समय है सारे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो देर न करते हुए आइए चलते किस पे? बीजगणित पे। बीजगणित में देखेंगे आप, कौन सा चैप्टर है? बीजगणित। एलजेब्रा बोलते हैं इसे। इसमें एक होता है सजाती, एक होता है विजाती। सजाती मतलब क्या होता है? सजाती। और एक होता है विजाती। सजाती विजाती में देखेंगे आप, सजाती मतलब समान, मतलब अपनी जाति की, समान जाति की। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। जैसे क्या है? जैसे हम बोले 5 एक्स स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे जो एक अचर पद, इसे चर, अंग को चर पद कहते हैं। और कोई भी अक्षर रहता है एक्स वाई जेड, उसे अचर बोलते हैं। जो अचर पद होते हैं उसी में देखते हैं इसके समान कौन, एक्स स्क्वायर समान कौन है? ए। जैसे हम कहें 6xy 10xy, इसके समान कौन है? एक्स वाई के समान एक्स वाई है। हम कहें 5x क्यूब 7x क्यूब, एक्स क्यूब के समान कौन है? एक्स क्यूब। सजाती मतलब क्या है? अपने समान, अपनी जाति में। अगर क्यूब है तो क्यूब में जुड़ेगा, घटेगा। और कहने का मतलब समान, सजाती मतलब समान। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाई है तो एक्स वाई, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। यही सजाती फार्मूले पे क्या होता है, सजाती फॉर्मेट में क्या होता है कि सजाती फॉर्मेट में आपके जोड़ेंगे, घटेंगे। जैसे हमें जोड़ना होता तो 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। एक्स वाई एक्स वाई है, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। कहने मतलब सजाती मतलब समान जो है आपस में जुड़ती हैं और घटती हैं। और विजाती मतलब क्या है? भिन्न। भिन्न क्या है? जैसे हमने लिख दिया एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये दोनों भिन्न हो गए। देखिए आप, हम कहें 5x 10 क्यूब, ये दोनों आपके भिन्न, ये विजाती हैं। विजाती मतलब क्या है? भिन्न। जैसे कहें 3xy तो 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपके भिन्न होंगे। विजाती मतलब भिन्न होते हैं और सजाती मतलब क्या होते हैं? आपके समान। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया सजाती क्या है, विजाती क्या है। सजाती मतलब कि क्या है? समान समान।
मतलब कि जो अचर पद हैं आपस में समान रहेंगे। और विजातीय मतलब क्या है, भिन्न रहेंगे। यहाँ x है तो x स्क्वायर हो गया, 5x है तो 10x हो गया। यहाँ पे क्या हो सकता है, x है x स्क्वायर, y भी कर सकते हैं, यहाँ पे y क्यूब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब भिन्न रहेगा कहने का मतलब है। तो सजातीय मतलब क्या, सेम सेम, इसको नोट कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग जब जोड़ते घटाते हैं तो सजातीय का फॉलो करते हैं। क्यों, समान समान को जोड़ेंगे, अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे, और समान समान को जोड़ते हैं, समान समान को घटाते हैं। नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं किस पे, जोड़ पे। आज हम लोग जोड़ सीखेंगे बीजगणित में और घटाना सीखेंगे। 5 क्वेश्चन बताएंगे आपको, उस 5 क्वेश्चन में आपको जोड़ना और 5 क्वेश्चन का घटाना आपको पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे। देखेंगे आप, देखिएगा जिसे कहें, ध्यान दीजिएगा, 4x स्क्वायर प्लस 5xy को 3x स्क्वायर प्लस 9xy को जोड़ें। पहले समझेंगे आप। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। हमने क्या बोला, सजाती सजाती आपस में जुड़ती हैं या तो घटती हैं। 3 देखिए, 4x स्क्वायर यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर, यक्स के घाते 2 और यक्स के घाते 2 आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, 4 में 3 आके जुड़ेगा, कितना हो जाएंगे, 4 में 3 आके जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यक्स स्क्वायर आपस में इस सेम रहेगा आपका, प्लस अब देखेंगे एक्स वाई यहाँ पे, एक्स वाई यहाँ पे, ये भी सेम में सजाती है, तो सजाती सजाती आपस में जुड़ती हैं या तो घटती हैं। 5 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे, दोनों को जोड़ना है। 5 और 9 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और एक्स वाई सेम क्या हो जाएंगे, एक्स वाई हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो समान हो आपस में जुड़ेंगे, बाकी जो बच्चे का जो करते रख लेंगे। जैसे हम यहाँ पे कहें 4x के पावर 4 मतलब घात 4 प्लस 3y के घात 3 को 3x के घात 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 9 को जोड़ें। अब इनको जोड़ना है। पहले हमने देखेंगे क्या, 4x घाते 4। अब इसमें देखेंगे 4x घाते 4 कहाँ, यहाँ पे है, तो इन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4 में 3 आके जोड़े कितना हो जाएंगे, 7। और x घाते 4, x घाते 4 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा x घाते 4 प्लस, यहाँ प्लस है 3x क्यूब और 3y क्यूब, y के घाते 3 और 2y के घाते 3। अब क्या होगा, घाते घाते सेम है तो आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 क्यूब या घाते 3। और बचा यहाँ पे 9, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज्यों करते हो, जो बचता है ज्यों करते हो आपका उतार देना, ये हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको जोड़ना समझ में आ गया है। इसी बेसिस पे हम लोग कंटिन्यू 5 क्वेश्चन करते हैं, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखेंगे आप 5 क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, 5xy और 7xy को जोड़िए। अब देखेंगे एक्स वाई सेम है, सजाती हैं, मतलब अपने समान ग्रुप में आके जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 5 में 7 जोड़े कितने हो जाएंगे आपके, 12 एक्स वाई हो जाएंगे। नोट कर लेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है
6xy प्लस 5x² और क्या है 10x² को जोड़िए। अब देखेंगे आप एक्स वाई यहाँ पे है नहीं है, तो एक्स वाई को जेम करते हुए रखेंगे। अब देखिए 5x² 10x² सेम मिले आपके, सजाते सजाते जुड़ जाएंगे। प्लस 10 5 में 10 आके जुड़े कितना हो जाएगा 15x²। इसको नोट कर लेंगे आप, बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 3x² 6x² 3y और 4y को जोड़ें। 4y को जोड़ें। अब देखेंगे आप, पहले समान एक में जोड़ेंगे आपस में सजाती। समान कौन है 3x² और 6x² ये आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे लिख सकते हैं आप 3x² प्लस 6x² प्लस 3y प्लस 4y। समान आपस में जुड़ जाएंगे, समान है तो 3x में 6x से जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 6 3 9x² प्लस 4 3 7। ये देखिए y समान है आपके, इसमें आके जुड़ जाएंगे। प्लस साइन प्लस साइन लगा दिए हैं, 3 में 4 आके जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 7y। नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, 4x² प्लस 4xy प्लस 9 और 5x² प्लस 9xy प्लस 3 को जोड़िए। अब देखेंगे आप 4x² है। अब देखेंगे यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² है, ये आपस में जोड़ेंगे भाई, क्या हो जाएंगे x² आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 4 में आके 9 जुड़ेगा। मतलब इस पोर्शन में ये वाला पोर्शन जोड़ना है आपको। ये सब में यार डॉट है, कामा लगा था, हम लोग प्लस कर दिए थे। यहाँ पे देखेंगे और मतलब ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट, दोनों पार्ट को जोड़ देंगे आपको। तो 4x में 5x जोड़ दें, कितने हो जाएंगे आपके 9x²। 4xy है, ध्यान रखेंगे xy है, हाँ कितने हैं 9xy। तो 4xy में 9xy जुड़े, कितना हो जाएगा 9 4 13 प्लस 13xy। अब देखेंगे 9 यहाँ पे है प्लस 9 यहाँ अंक में देखेंगे, अंक यहाँ पे आपस में जुड़ जाएंगे आपके। तो 9 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएंगे 12। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हमें लगता है आपको समझ में आ गया, बहुत आराम से बता रहे हैं। अगर जल्दी है, अगर हम स्पीड में पढ़ाते हैं तो आप कमेंट करिएगा किससे भी स्लो पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 4xy प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 5 और
4x² प्लस 5xy प्लस 5x को जोड़िए। अब देखेंगे आप, और के पहले एक पार्ट है और के बाद दूसरा पार्ट है, दोनों पार्ट को जोड़ना है। यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई है, हाँ एक्स वाई है। पहले कहाँ पे 4x, पहले स्क्वायर लिखते हैं फिर सिंपल जिसका घात नहीं, पहले जिसका घात रहता है नियमता यही है। जैसे यहाँ पे है 4x हो गया, 4xy हो गया और प्लस हम करें कामा देके 3x² y हो गया। अगर इसको सजाना है एक क्रम में तो पहले जो पावर रहता है उसको पहले रखते हैं, फिर उसके बाद जो पावर नहीं रहता उसको रखते हैं। क्या हो जाएगा 3x² y, इसमें पावर है इसमें घात है, फिर इसका हो जाएगा प्लस 4xy प्लस 4x। चाहे इसको रखे पहले चाहे इसको रखे, बात बराबर है। लेकिन जिसका घात पहले रहता है नियमता यही है कि उसको पहले रखा जाता है। लेकिन बात चाहे इधर रखें चाहे उधर रखें, सब बात बराबर है। अब देखेंगे यहाँ पे 4 के x के घाते 2 और 4x के घाते 2 कितने हो जाएंगे। अब यहाँ पे समान है, x के घाते 2 x के घाते 2 आपस में जुड़ जाएंगे, 4 4 8, x के घाते 2 ये आपस में साल हो गए। बच्चे क्या यहाँ पे x y, यहाँ पे क्या है x y, क्या हो जाएंगे भाई, ये 4xy में 5xy जुड़िए कितने हो जाएंगे आपके 9xy प्लस यहाँ पे ये भी साल हो गया। बचा क्या 7x, यहाँ पे 5x, तो सेम है x तो जुड़ जाएंगे, 7 में 5 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे आपके 12x। और बचा क्या भाई, ये भी जुड़ गया ये भी जुड़ गया ये भी जुड़ गया ये भी जुड़ गया, बचा क्या यहाँ पे 9। अगर जो बचा रहा था उसको जो करते हैं उतार देते हैं, क्या हो जाएंगे आपके आंसर ए हो जाएंगे 8x² 9xy प्लस 12x प्लस 5। हमें लगता है आपको जोड़ना आ गया होगा। इसमें करना क्या है, आपको सेम टू सेम देखना है। अगर x² है तो उसको जोड़ देंगे, xy है जोड़ देंगे, x क्यूब है जोड़ देंगे। कहने का मतलब क्या है, सेम टू सेम x² में जुड़ेगा, क्यूब में जुड़ेगा, xy में जुड़ेगा, x में जुड़ेगा। बस यही है, घटाने में यही नियम लागू होगा। 5 क्वेश्चन हमने जोड़ के दिए हैं और 5 क्वेश्चन आते हैं घटाना पे। घटाने में क्या होता है, जैसे कहें 8 प्लस 5 कितने हो जाएंगे आपके 13। अगर कहें -8 प्लस 5, माइनस वाला ज़्यादा है ना, प्लस वाला कम है, इसका आंसर कितना है माइनस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा -3। अगर दोनों प्लस रहेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों में से एक निगेटिव है तो देखेंगे पॉजिटिव ज़्यादा है निगेटिव ज़्यादा। जैसे हम यहाँ कर दें 8 - 5, अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाला कम है पॉजिटिव वाला ज़्यादा है। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव वाला ज़्यादा था, मतलब नकारात्मक ऋण वाला ज़्यादा था पॉजिटिव वाला कम था, इसलिए क्या हो गया निगेटिव रिजल्ट आया। अगर पॉजिटिव वाला ज़्यादा है धनात्मक ज़्यादा है ऋणात्मक कम है तो धनात्मक रिजल्ट आएगा। जैसे हम कहें -5 -3, अब दोनों निगेटिव हैं आपके, निगेटिव से प्लस प्लस आपस में जुड़ते हैं, निगेटिव आपस में माइनस आप जुड़ेंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको विशेष ध्यान देना। कहने मतलब प्लस प्लस जुड़ेगा, अगर प्लस और माइनस है तो देखें कौन ज़्यादा है, जो ज़्यादा रहेगा वही आंसर आएगा। निगेटिव ज़्यादा रहेगा ऋणात्मक ज़्यादा रहेगा ऋणात्मक रिजल्ट आएगा। अगर पॉजिटिव ज़्यादा है निगेटिव कम है, कहने मतलब धनात्मक ज़्यादा है ऋणात्मक कम है तो धनात्मक रिजल्ट आएगा। अगर दोनों ऋणात्मक है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा ऋणात्मक में या तो निगेटिव में।
क्वेश्चन देखते हैं पहला घटाना वाला, घटाना या घटाव करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, 5x² -2xy में से 3x² प्लस क्या है भाई xy को घटाएं। अब देखेंगे 5x² है 3x², इसको घटा देते कैसे, 5x² -2xy माइनस, इसको नहीं तो यहाँ पर कर देते माइनस, कैसे घटाना इसको, क्या है 3x² प्लस xy। अब देखेंगे माइनस है तो माइनस यार पूरे ब्रैकेट के अंदर जो है आपके मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पॉजिटिव है माइनस पॉजिटिव, माइनस को गुणा करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव में क्या हो जाएगा निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा निगेटिव। कहने का मतलब क्या है, अगर धन है गुणे ऋण के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा आंसर ऋण में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, जहाँ पॉजिटिव निगेटिव कर देंगे, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है लेकिन ऋणात्मक करना है, ऋण से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस ऋण का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव तो निगेटिव हो जाएगा। ऐसे घटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं -3 और माइनस क्या हो जाएगा x। अब इसको घटा देंगे, 5x² में से 3x² घट के क्या हो गया 2x², xy में से 2xy में से xy खत्म हो गया, क्या हो जाएगा माइनस माइनस है, क्या हो जाएंगे आपस में जोड़े जाएंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का, 2xy में से नहीं 2xy में एक xy और जुड़ गया, क्या हो जाएगा 3xy। इसको नोट कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 6x² प्लस 9x³ प्लस x² में से 3x² प्लस 6x³ माइनस 5x² को घटाएं। अब देखेंगे आप सेम टू सेम क्या घट जाएगा, इसमें क्या करेंगे माइनस को पहले क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे हम कहते हैं ना ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट के पहले क्या लगाएंगे हम लोग, ब्रैकेट के पहले क्या लगाएंगे माइनस साइन, जहाँ निगेटिव रहेगा तो वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और जहाँ पॉजिटिव रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव। अब क्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x² प्लस 9x³ ऐसे डाइट कर लेते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए 6 यहाँ पे 9x³ है और यहाँ पे x³ 6x³ है, तो ये आगे घट जाएगा इसमें से, है कि नहीं समझ में आया। कहने का मतलब क्या है, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ का पहले माइनस लग जाएगा, जब माइनस लग जाएगा इसमें से इसको घटाना है तो माइनस पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा जहाँ पॉजिटिव वहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा आपका, माइनस क्या हो जाएगा 3x²y, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या है निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका साइन बदल जाएंगे आपके। अब देखिए निगेटिव और पॉजिटिव है तो 9x³ में से यहाँ पे 6x³ घटाएं क्या हो जाएगा 3x³।
अब देखेंगे ये तो सॉल्व हो गया आपके। अब बचा क्या, 6x² में से 3x² घटाएंगे, 6 में से 3 गया 3 प्लस 3x² बचेगा, ये भी सॉल्व हो गया। बचा क्या, x² y², यहाँ पर क्या 5x² y², लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 5x² y² में 1x² y² जोड़ दें, क्या हो जाएगा 6x² y²। नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3। बस इसमें यही देखना है, जो ओ वाला पार्ट है जहाँ पॉजिटिव वहाँ निगेटिव कर देना, फिर इसमें से घटा देना, जोड़ देना, जो भी करना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, 5x³ माइनस 2xy में से 2x³ प्लस 6xy को घटाएं। अब देखेंगे 5x³ 2x³ यहाँ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, ब्रैकेट के पहले क्या लगाएंगे माइनस साइन, जहाँ प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, -2xy में से 5xy में से -2xy घट जाएगा, क्या हो जाएगा 3x³। अब देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, 2xy माइनस xy, माइनस माइनस क्या जुड़ जाएंगे, 2 में 1 जुड़ जाए, क्या हो जाएगा -3xy। नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया, माइनस साइन इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं आपस में, लेकिन साइन माइनस कराता है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमें आपको मैथ रटवा देंगे, मैथ ऐसा पढ़ाएंगे आपके जबान पे रटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 4। बस एक रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है कि आप इसका प्रॉपर नोट बनाइएगा और एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में आपको सहायता करेगा, यही रिक्वेस्ट है। पेन और कॉपी, अब जब लेक्चर शुरू हो तो पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठें, जैसे जैसे हम नोट करा रहे हैं वैसे वैसे आप नोट करते जाइए। आप देखेंगे ये कि आपका प्रॉपर नोट तैयार हो जाएगा, उतना काफ़ी है, उसमें से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। अभी आगे चल कर जब एग्जाम टाइम आएगा, जब उसका डेट निकल जाएगा, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 7x³ प्लस 9x² प्लस 6x² माइनस 5 में से किसको घटाना है भाई, 6x³ माइनस 3x² और माइनस 5x² प्लस माइनस 8 को घटाएं। अब देखेंगे यार, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे क्या है भाई -8, ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब क्या है, सेकंड वाले पार्ट में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे और जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। 7x में से 7x³ में से 6x³ घट गया, क्या बचा आपका x³, एक x³, एक लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आप देखेंगे 9x²
9x² y 3x² y दोनों प्लस है ना आपके, क्या हो जाएंगे आपके, जुड़ जाएंगे, प्लस 12x² y। अब देखें ये भी प्लस हो जाएंगे आपके, 6x² प्लस 5x² कितना हो जाएंगे, 11x²। अब देखेंगे यहाँ पे ये पहले माइनस में माइनस मल्टीप्लाई यहाँ प्लस हो गया। अब देखेंगे -5 और +8, तो प्लस वाला ज़्यादा है, माइनस वाला कम है, तो प्लस में रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा 3। 8 में से 5 को घटा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 9x² y² प्लस 6x³ y³ माइनस 6x³ में से किसको घटाना भाई, 8x³ प्लस 3x² y² माइनस 5x³ y³ को घटाएं। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अच्छा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस। अब क्या करना है, सेम ढूंढना है। 6x³ y³ तो क्या है 5x³ y³ यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, क्या बढ़ जाएंगे आपके 6 5 11। या तो सीधे सीधे कर लें, यहाँ पे जोड़ें, पहले जिसका पावर ज़्यादा रहा तो उसको पहले लिखा जाता है, तो फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये थोड़ा सा नियम है। तो 6³ को पहले लिख लेते हैं, 6 में 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएंगे, 6 5 11, कितने हो जाएंगे 11x³ y³ हो जाएंगे। ये आपका सॉल्व हो गया। अब बचा क्या, स्क्वायर, यहाँ 8³ है, माइनस 8x³ माइनस 6x³, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन वही रहेगा, क्या हो जाएगा -8 6 14 x³, लेकिन साइन यही रहेंगे, ये भी आपस में सॉल्व हो गए। बचे क्या आपके, यहाँ -3x² y², यहाँ क्या है प्लस 7x² y², प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, तो 9 में से 3 घट ये कितने हो जाएंगे 6, तो प्लस 6x² y², ये आपके आंसर हो जाएंगे। नोट कर लेंगे आप। हमें लगता है कि बीजगणित का जोड़ और घटाना आपको पूरे समझ में आ गए हैं, तो हम सोचे कि माइक मेरा गिर गया है, तो इसलिए माइक को देखने लगे। तो आपको एक बार में समझ में आए तो इसको दोबारा देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। इतनी इजी वे में बहुत कम टीचर बताते हैं। और दूसरी बात क्या है, प्रॉपर नोट जरूर बनाएंगे आप। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।